हम तुम एक घर में बंद हो और मम्मी पापा बाहर चले जाएं। क्या हुआ यार? अब तुम्हें रोमांस नहीं करना? और आज तो घर पे कोई है भी नहीं, और तुम ये भी नहीं बोल सकती कि कोई देख लेगा। छोड़ो यार हिमांशु, जाने दो। क्या हुआ यार? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं कुछ लाना भूल गया क्या? और तुमने कुछ मंगाया भी नहीं था, फिर इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ क्या हुआ? नहीं यार, तुम नहीं समझोगे, जाने दो। यार कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, वी विल सॉर्ट आउट। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मतलब? मैं चाहती हूँ हम दोनों कहीं अलग रहे, तुम्हारे मम्मी पापा से अलग। अरे पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो हिमांशु, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुम्हारे मम्मी पापा या मैं। क्या बेफिजूल की बातें लेके बैठी हो तुम? मैं अपने माँ बाप का घर कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे माँ बाप अभी बूढ़े हो रहे हैं और मैं इस टाइम पे कैसे छोड़ सकता हूँ उनको? और मारिया, इस टाइम पे उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। और मैं भी तो अपना घर छोड़ के आई हूँ ना। मैंने भी अपने मम्मी पापा को छोड़ा है, उसका क्या? भगा के नहीं लाया हूँ, हमारी शादी हुई है, खुशी खुशी भेजा है उन्होंने तुमको। पर खुशी से रहा भी तो नहीं जा रहा मेरे पे। तुम्हारी माँ के ताने ना सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक मिलते हैं। अब गलतियाँ करोगी तो सुनोगे भी ना। खाने में थोड़ा लेट होना, सुबह थोड़ा सा लेट उठना, कौन सी बड़ी गलती है? मानता हूँ ये बड़ी गलती नहीं है, पर तुम्हारा तो रोज का हो गया था ना। दिन भर सोफे पे बैठ के तुम्हारे पापा और बेड पे तुम्हारी माँ मुझे ऑर्डर देते रहते हैं। बहू नहीं हूँ, घर की नौकर हूँ, नौकर। और ये जो मेरी एमबीए की डिग्री है ना, ये मैंने तुम्हारे घर वालों को 4 बार चाय पिलाने के लिए नहीं ली है। अरे तो कौन मना कर रहा है तुमको जॉब करने के लिए? अच्छे से जॉब ढूंढो और कर लो। ये बोलने से पहले ना हिमांशु सोच लो, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। मुंह खुल जाएगा मतलब? अभी तुम्हें 1 महीना हुआ नहीं इस घर में शादी करके आए हुए, और तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रही हो। यही सिखाया गया है क्या एमबीए की डिग्री में कि अपना घर कैसे उजाड़ते हैं? जब हमें हमारे काम की इज्जत नहीं मिलती ना, तो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यही सीखा है मैंने बचपन से। बिल्कुल सही सीखा है, बट एक चीज सीखना भूल गई। जब घर के बड़े हमें कुछ कहे ना, तो उसे हमें आशीर्वाद समझ के सुन लेना चाहिए। तुम्हारे घर वाले आशीर्वाद नहीं, गालियाँ देते हैं और पूछते हैं क्या दिया है मेरे घर वालों ने तुम्हें, क्या लाई हूँ मैं अपने साथ दहेज में। मैं क्या जवाब दूं इस बात का? बोलो। हम ना ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप इस घर में भूत प्रेत की तरह घूमते रहते हैं। और नई नई बहू नहीं आई तुम्हारे घर, बावर्ची बना के रख रखा है। कुछ न कुछ नया नया इनको खाने के लिए चाहिए होता है। अरे यार मन करता होगा, किसका मन नहीं करता होगा? घर में नई नई बहू आई है, कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाए, इसमें क्या बुराई है? हाँ हाँ, वही अच्छे हैं। मैं तो बुरी हूँ, सब मेरी ही गलती है। कमाते तुम हो, सारे पैसे उन्हें दे देते हो। हमारा भी तो फ्यूचर है मांचू। हमारा क्या, हमें उसके लिए भी तो थोड़ी सी सेविंग चाहिए ना। हमें भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? यार मारिया मारिया, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो कि तुम्हारे सास ससुर यानी कि मेरे माँ बाप हमें इस घर में ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं। मैं ना किसी गलतफहमी में नहीं, मुझे सब दिखाई देता है। 1 महीना हुआ नहीं मुझे घर में आए हुए, और सब लोगों ने काम करवा करवा के मेरी हालत बुरी कर दी है। तुम्हें पता है, इस घर में ना मैं तुमसे ठीक से 2 घंटे बात नहीं कर पा रही हूँ। बस करो यार मारिया, तुम्हें पता भी है मम्मी पापा कहाँ गए हैं आज? मुझे क्या पता, कहीं भी गए हो। मुझे क्या करना है जानकर? कम से कम मुझे इस बहाने तुमसे बात करने का मौका तो मिला। मम्मी पापा गाँव गए हैं हमेशा के लिए, वो भी हमारे लिए, हमारे प्राइवेसी के लिए। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे मम्मी पापा को पता है कि उनके रहते हुए हम दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी बहू कैसी है। अरे लोग सालों साल अपने बहू का सुख लेते हैं, पर लगता है उन्होंने 1 महीने में ही सालों का सुख ले लिया। तुम इतना परेशान हो रही हो और वो यहाँ से इतना खुश होके गए हैं। मेरे माँ बाप इतने मॉडर्न नहीं है यार, लेकिन वो जानते हैं आजकल के बच्चे अकेले रहना चाहते हैं बिना माँ बाप के, इसीलिए वो चले गए। और उनके जाने का तुम इस तरीके से यूज कर रही हो, मुझे उनसे अलग करके। दैट्स नॉट फेयर मारिया। वो हमारे लिए कितना कुछ सोचता है, और मैंने बिना सोचे समझे कितना कुछ बोल दिया। मारिया एक बात याद रखना, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ भी सोचते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें। आई एम सॉरी मांशू।